फिलीपींस में आए तूफान कालमेगी का तांडव देखने को मिल रहा है। तूफान और बारिश के कारण भारी जान माल का नुकसान हुआ है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं ने कई घर उजाड़ दिए। तूफान के कारण अब तक 241 लोगों की मौत हो गई है। आपदा एजेंसी ने गुरुवार को बताया कि मध्य क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले इस तूफान ने वियतनाम की ओर बढ़ते हुए फिर से ताकत हासिल कर ली है। वियतनाम के जिया लाइन प्रांत में अधिकारियों ने भारी बारिश और विनाशकारी हवाओं की चेतावनी दी है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है और कृषि गतिविधियां बाधित हो सकती है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने गुरुवार को आपातकाल की घोषणा कर दी। इस साल देश में आई सबसे घातक प्राकृतिक आपदा कालमेगी तूफान के कारण मध्य प्रांतों में कम से कम 241 लोगों की मौत हो गई। बारिश के कारण आने वाले बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लगभग 3,50,000 लोगों को दोपहर तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। फिलीपींस के सबसे ज्यादा प्रभावित प्रांत सेबू में बाढ़ का पानी कम होने पर तबाही का मंजर और साफ हो गया है, जहां ढहे हुए घर, पलटे हुए वाहन और मलबे से भरी सड़कें दिखाई दी। मंगलवार को कालमेगी के आने से पहले फिलीपींस में 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। कुछ लोग अपने घरों को तबाह पाकर लौटे हैं, जबकि अन्य ने अपने घरों और सड़कों से कीचड़ साफ करके कठिन सफाई शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि अब चुनौती मलबा हटाने की है। इसे तुरंत हटाने की जरूरत है, न केवल उन लापता लोगों का पता लगाने के लिए जो मलबे में हो सकते हैं या सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंच गए होंगे, बल्कि राहत कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी। टाइफून कालमेगी, जिसे स्थानीय रूप से टीनो कहा जाता है, फिलीपींस के निगरानी क्षेत्र से बाहर निकल गया है। मौसम पूर्वानुमानकर्ता मिंडानाओ के पूर्व में एक उभरते तूफान पर नजर रख रहे हैं, जो एक तूफान में बदल सकता है, जिससे अगले हफ्ते की शुरुआत में संभावित प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। बता दें कि ये तूफान उत्तरी सेबू में आए 6.9 तीव्रता के भूकंप के ठीक 1 महीने बाद आया है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे और हजारों लोग विस्थापित हुए थे। वहीं वियतनाम में दस्तक देने से पहले जैसे जैसे कालमेगी दक्षिण चीन सागर के ऊपर से गुजर रहा था, वो फिर से अपनी ताकत हासिल कर रहा है। अनुमान है कि इसका असर कई मध्य प्रांतों पर पड़ेगा, जिनमें प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र भी शामिल है, जहां अभी कटाई का मौसम चल रहा है। अधिकारी संभावित निकासी, बचाव कार्यों और राहत कार्यों में सहायता के लिए हजारों सैनिकों को तैनात कर रहे हैं। वियतनाम के विमानन अधिकारियों ने कहा है कि दा नांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित 8 हवाई अड्डों पर परिचालन प्रभावित होने की भी संभावना है।